Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that as soon as the singing was stopped, Ranga became extremely disappointed because he did not want to stop the singing, क्योंकि रांगा गीत रुकने देना नहीं चाहता था. But when he noticed that the singing was finally stopped, Ranga became extremely disappointed. अब हम लोग आगे की घटना को देखेंगे. अब तो कोई रांगा के पास विकल्प नहीं था. वो अंदर प्रवेश कर गया और नैरेटर श्याम से बोला कि आपने मुझे बुलाया था. और वहीं पर एक चेयर लगी हुई थी जिस पर रांगा जाकर बैठ जाता है. रत्ना स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी. हर हेड लोवर्ड, और रत्ना की सर शर्म के कारण झुकी हुई थी. एंड रांगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रांगा टकटकी लगाकर बेशर्म की तरह रत्ना के तरफ देख रहा था. श्याम कह रहा है कि वंस आवर आइज मीट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बारास्ड. एक बार हमारी नजर मिली और वह पूरी तरह से शर्मा गया. अब यहां पर किसकी नजर किससे मिली और कौन शर्मा गया? तो देखिए, रांगा की नजर किससे मिल गई? श्याम से. अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से रांगा बहुत लंबा फंडा दे रहा था कि व्यक्ति को शादी करना चाहिए तो गर्ल शुड बी मैच्योर्ड, अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, कि लड़के को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो फिजिकली और मेंटली दोनों मैच्योर्ड हो, नहीं तो उसे कंवारा ही रह जाना चाहिए. कहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम उस ऑफिसर का एग्जाम्पल दे रहा था जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई है. अपने वो 30 वर्ष का था, उसकी पत्नी जो है वो 25 वर्ष की थी, और यहाँ 11 वर्ष के लड़की के तरफ वो टकटकी लगाकर देख रहा था. इसलिए जब श्याम से नज़र मिलती है रांगा की तो रांगा पूरी तरह से शर्मा जाता है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई. वहां पर दोनों में से कोई एक लंबे समय तक कुछ भी नहीं बोला. तब रांगा स्वयं बोलता है कि द सिंगिंग इज अ स्टॉप ड्यू टू माई अराइवल, सो लेट मी गो. बट ही डिड नॉट मेक ए मूव. तब रांगा स्वयं बोला कि लगता है कि मेरे आने के कारण गीत रुक गई और मुझे यहां से चले जाना चाहिए. बोला तो जरूर, लेकिन एक कदम हिला नहीं वहां. तब श्याम अपने आप से बोलता है, वर्ड्स मियर वर्ड्स, वर्ड्स मियर वर्ड्स. अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि हु टोल्ड टू हुम, हु टोल्ड टू हुम, when and why, when and why. Words mere words.
And what does the narrator, what does the narrator want to say through this statement? किसने किससे कब और क्यों कहा कि शब्द केवल शब्द होते हैं और इससे कहने वाला क्या कहना चाहता है? तो द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वर्ड्स मियर, मियर मीन्स ओनली, केवल, तो द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय श्याम टू हिमसेल्फ। किसने किससे कहा? तो श्याम अपने आप से कहता है। द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय द नरेटर श्याम टू हिमसेल्फ। कब? व्हेन रांगा टोल्ड दैट he should go because the singing was stopped due to his arrival। जब रांगा ने कहा कि मेरे आने के कारण गीत रुक गई और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, बट ही डिड नॉट मेक ए मूव, लेकिन एक कदम भी वो हिला नहीं। तब श्याम अपने आप से कहता है कि वर्ड्स मियर वर्ड्स। अब व्हाट डज द नरेटर वांट टू से थ्रू दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से नरेटर कहना क्या चाहता है? तो थ्रू दिस स्टेटमेंट द नरेटर श्याम वांट्स टू से दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द एक्ट्स एंड थॉट्स ऑफ द पीपल ऑफ कलियुग। इस कलियुग में लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होती है। पीपल डू जस्ट द अपोजिट व्हाट दे से। लोग करते ठीक उसके विपरीत जो कहते हैं। जैसा कि रांगा ने कहा कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन एक कदम भी नहीं हिला। तो in this days of Kalijug, there are lot of differences between the acts and thoughts of the people. People do just the opposite what they say. अब वहां पर कोई विकल्प नहीं था। रत्ना ran inside overcame by shyness। अगले स्टेटमेंट में श्याम कह रहा है कि रत्ना शर्म के कारण दौड़कर अंदर चली गई। तब रांगा पूछता है श्याम से कि हु इज द गर्ल स्वामी, कि महाराज वो लड़की कौन थी? अब यहां पर देखिए अगले पैराग्राफ में, द लायन वांटेड टू नो द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम? I am a poor animal who had already eaten 9 lions and I had vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled in the place in fear it seems। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि शेर जानना चाहता था। He got मतलब बकरे से, उस बकरे से जो मंदिर के अंदर पहले से ही शरण लिए हुए था। उस बकरे ने शेर को जवाब दिया कि इससे क्या अंतर पड़ता कि मैं कौन हूं। बकरा बोल रहा है शेर को कि आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक निरीह प्राणी हूं और मैं आई हैव ऑलरेडी इटेन 9 लायंस, और मैं 9 शेर को खा चुका हूं और मैंने प्रतिज्ञा की है
कि एक और खाऊंगा। बकरा बोल रहा है शेर को, और बकरे के डर से शेर भाग गया था। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, यह स्टोरी चल रही थी रांगा और रत्ना की। तो यहाँ शेर और बकरे से आप क्या समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ही गॉट आ रहा है, ही गॉट ए नैरेटर श्याम के लिए, फॉर द नैरेटर श्याम, और जो लायन आ रहा है वो आया फॉर रांगा, रांगा के लिए। तो बकरे का ये कहना कि मैं 9 शेर को खा चुका हूं, ये सिंबोलाइज है कि श्याम 9 लड़कों का बैंड बाजा बजा चुका था, अर्थात 9 लड़कों की वो शादियां करवा चुका था, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि 10 करवाएगा। और 10वां शिकार किसको बना रहा था? रांगा को बना रहा था। बोल रहा है कि लाइक द ही गॉट आई एंसर्ड, बकरे की भांति श्याम ने रांगा को जवाब दिया कि डज दिस मैटर हु सीज, कि इससे हम दोनों को क्या मतलब कि वो लड़की कौन थी। श्याम बोल रहा है कि देखो भाई, आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, एंड यू आर नॉट मैरिंग काइंड, और तुम तो शादी करने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमको मैच्योर्ड लड़की चाहिए। तो बेल पकने से कौआ को कोई फायदा होने वाला है नहीं। वो लड़की कौन थी, इससे हम दोनों को क्या लेना देना। तब बहुत उम्मीद लगाकर रांगा पूछता है कि इज सी नॉट मैरिड देन, कि क्या अभी तक उस लड़की की शादी नहीं हुई है। देखिए श्याम बिल्कुल माइन्यूटली रांगा के हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए था। श्याम ने जवाब दिया कि रत्ना वाज मैरिड 1 ईयर एगो, कि इस लड़की रत्ना की शादी तो 1 साल पहले हो चुकी है। इतना सुनना था कि रांगाज फेस श्रीवर्ल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, कि रांगा का चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ गया। जैसे कढ़ाई में काट करके बैंगन डालते हैं तो जैसे सिकुड़ता है ना, वैसे ही रांगा का चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ गया, और 1 मिनट वहां नहीं रुकता है। वही रांगा जो स्वयं बोला था कि मेरे आने के कारण गीत रुक गए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वो 1 सेकंड वहाँ नहीं रुकता है, ये कहते हुए कि आई हैव वर्क एट होम, घर में बहुत काम है, और वहाँ से वो चला गया। अब यहाँ पर देखिए कि फेन रांगाज फेस रिवर्ल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल एंड वाई, फेन रांगाज फेस, फेन रांगाज फेस श्रीवर्ल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल एंड वाई, रांगा का चेहरा कब भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ गया और क्यों। तो एज सून एज द नैरेटर श्याम टोल्ड दैट रत्ना वाज मैरिड 1 ईयर एगो, ज्यों ही नैरेटर श्याम ने एक कहा कि रत्ना की शादी 1 साल पहले हो चुकी है, रांगाज फेस श्रीवर्ल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, रांगा का चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ गया। क्यों? बिकॉज रांगा वाज डीपली इंटरेस्टेड इन रत्ना, रांगा
रत्ना में गहरी दिलचस्पी लेने लगा था एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड विथ हर। और रांगा रत्ना से शादी करना चाहता था। बट द न्यूज ऑफ हर मैरिज, लेकिन उसकी शादी की जो न्यूज़ थी वाज जस्ट लाइक ए थंडर क्लैप फॉर हिम। उसके लिए क्या थी? वज्रपात के समान थी, मानो उसके ऊपर बिजली गिर गई थी और उसका चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ गया। श्याम क्या, अगर हम आप कोई भी होते तो देखिए कितने सारे इनपुट हैं। रत्ना का संगीत सुनकर रांगा का हिप्नोटाइज, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना, गीत रुकने नहीं देने के लिए उसका थ्रेशोल्ड दहलीज पर ही खड़ा हो जाना, गाने वाली को देखने के लिए बेचैन होना, संगीत रुकने के बाद रांगा का उदास हो जाना, फिफ्थ में रांगा का रत्ना के तरफ टकटकी लगाकर देखना, श्याम से नज़र मिलने के बाद रांगा का शर्मा जाना, रांगा के रत्ना के अंदर जाने के बाद रांगा का ये जानना कि वो लड़की कौन थी, फिर रांगा का ये इंक्वायरी करना कि उसकी शादी हुई है या नहीं। ये पता चलने के बाद कि उसकी शादी हो चुकी है, रांगा का चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ जाना और वहाँ से चले जाना। वही रांगा जो पहले स्वयं बोला था कि मेरे आने के कारण गीत रुकी और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जिसके कदम तक नहीं हिले थे। और ज्यों ही ये उसे पता चलता है कि रत्ना की शादी हो चुकी है, उसका वहाँ से चले जाना ये प्रमाणित करता है कि रांगा वाज डीपली इंटरेस्टेड इन रत्ना एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड विथ हर, बट द न्यूज ऑफ हर मैरिज वाज जस्ट लाइक ए थंडर क्लैप फॉर हिम। जब वहाँ से चला जाता है तो श्याम का पहला जो चाल था वो सफल हो जाता है। श्याम समझ जाता है कि रांगा वाज डीपली इंटरेस्टेड इन रत्ना। अब उसका दूसरी स्ट्रैटेजी देखिए। अगले दिन श्याम गांव के शास्त्री के पास गया और उसे सारा चीज समझा दिया कि जब मैं रांगा को लेकर आऊंगा तो तुमको कौन कौन सा भविष्यवाणी करना है, हर चीज। आई ट्यूटर्ड हिम एवरीथिंग। श्याम ने शास्त्री को हर चीज जो है वो पहले ही एडवांस में समझा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि श्याम हैड नो बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। श्याम को ज्योतिष पर, शास्त्री पर भरोसा नहीं था। शास्त्री वाज द विलेज एस्ट्रोलॉजर ऑफ होशाहली का ज्योतिष था शास्त्री। जब उस दिन दोपहर में रांगा से मिलता है श्याम, तो रांगा का जो चेहरा था, आई फाउंड नो चेंज इन रांगाज फेस, उसके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आई। मतलब जो भुने हुए बैंगन के तरह उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, वो अभी तक कंटिन्यूटी में वैसा ही था। श्याम तो समझ गया कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन अब उसको इमोशनली जो है ना वो ब्लैकमेल कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। देखिए ले जाना है उसको कहाँ? शास्त्री के पास। अब किस तरह से घुमा रहा है, रांगा से पूछ रहा है कि व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन द थॉट, कि क्या बात है रांगा, लगता है विचारों में खोए हुए हो। रांगा बोलता है नथिंग नथिंग रॉन्ग विथ मी। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। बोलता है हेडक, सर दर्द है क्या, चलो डॉक्टर के पास। कौन थे उस गांव के डॉक्टर? गुंडा भट्ट। देखिए उसको ले जाना है घुमाकर कहाँ पर? शास्त्री के पास, जहाँ पहले से हर मैटर को फिट किए हुए हैं। तो रांगा का तो सरदर्द का जो कारण था
वो दुनिया का कोई एनाल्जेसिक और कोई पैरासीटामोल एंटीबायोटिक ठीक ही नहीं कर सकता था। आप भी जान रहे हैं कि उसके सरदर्द का कारण क्या था। ज्यों ही ये न्यूज मिलता है उसको कि रत्ना की शादी 1 साल पहले हो चुकी है। अब देखिए, बोलता है श्याम, रांगा बोलता है कि आई हैव नो हेडेक, मुझे कोई सरदर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं बिल्कुल भला चंगा हूं। श्याम बताता है कि अक्सर ऐसा ही होता है। अपना एग्जाम्पल दे रहा है कि जब उसकी शादी की चर्चा हो रही थी और उसके लिए लड़की का चुनाव चल रहा था, तो वो भी दिन रात विचारों में ही खोया रहता था। फिर बोल रहा है कि बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी द रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। बोल रहा है कि रांगा, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए कोई लड़की जिम्मेवार हो सकती है, क्योंकि तुम तो शादी करने वाले नहीं, तुमको मैच्योर्ड लड़की चाहिए। रांगा स्टेयर्ड एट मी, श्याम कहता है कि रांगा टकटकी लगाकर श्याम के तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके हर दिल की बात को श्याम बता दे रहा था। तब बोलता है कि लेट अस गो एंड सी द शास्त्री, वी विल फाइंड वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। बोला कि अगर सर दर्द नहीं है तो चलो गांव के शास्त्री के पास, वहीं चलकर हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे गुरु और शनि सही घर में बैठे हुए हैं या नहीं। गुरु तो जानते ही हैं बृहस्पति ग्रह को, और शनिचरा ग्रह से तो सब कोई वाकिफ है कि शनि का 7.5 चल रहा है कि 2.5 चल रहा है। पीपल गाछ में पानी डालना होगा कि बजरंगबली का पाठ करना होगा, चलो चलकर देखते हैं। देखिए, रांगा इंग्लिश पढ़कर आया था और इन सारे चीज़ों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यह जानकर कि रत्ना की शादी 1 वर्ष पहले हो चुकी है, रांगा अंदर से इतना डिसअपॉइंटेड था कि बिना किसी विरोध के रांगा ए कॉम्पेंड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के उस श्याम के पीछे पीछे शास्त्री के घर चल दिया। अब देखिए, वहां पर तो शास्त्री सारा मैटर को पहले से एकदम फिक्स किए हुए था। शास्त्री और श्याम में ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी थी और श्याम हर चीज ट्यूटर्ड सिखा दिया था शास्त्री को कि हम रांगा को लेकर आएंगे तो तुमको क्या क्या भविष्यवाणी करना है। अब देखिए, यहां से हम लोग देखेंगे शास्त्री का भविष्यवाणी, उसकी नौटंकी। एज सून एज शास्त्री शामी ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट ए सरप्राइज श्याम, हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज्यों ही देखा शास्त्री श्याम को, शास्त्री चिल्लाकर बोलता है कि कितने बड़े आश्चर्य की बात है श्याम कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, जबकि सुबह सब कुछ सिखा पढ़ा कर आया था। वो जानबूझकर ऐसा एक्टिंग मार रहा है कि वो कुछ भी जानता नहीं है। नहीं तो अगर रांगा को संदेह हो जाती तो वहां पर टिकता नहीं। श्याम कह रहा है कि श्याम इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, कि श्याम दूसरा कोई नहीं बल्कि आपका सेवक है, इस कहानी का कहानीकार है। अब देखिए, हर किसी को एक्टिंग करने की, झूठ बोलने की आदत तो होती नहीं है, और बहुत बार हम लोग नोटिस करते हैं ये जो कहावत है कि दिल की बात जुबां तक पहुंच जाती है, ये बिल्कुल सही। श्याम जो है वो शास्त्री का नौटंकी समझ नहीं पाया। श्याम जो है, आई गॉट एंग्री एंड साउटेड, व्हाट दिस मॉर्निंग ओनली। श्याम को जब शास्त्री शिकायत के लहजे में बोला ना कि कितने बड़े आश्चर्य की बात है श्याम कि मैंने तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो श्याम का पारा भी चढ़ गया।
वो शास्त्री के एक्टिंग को समझ नहीं पाया। क्या बोला कि क्या बकवास कर रहे हो, आज ही सुबह ना आए थे। अब मामला वहां बिगड़ जाता, और मामला बिगड़ता तो रांगा 1 मिनट टिकता नहीं। देखते हैं बहुत बार जो है जिसको झूठ बोलने की आदत नहीं है, एक्टिंग की आदत नहीं है, वो झूठ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। कैसे देखते हैं कि घर में पेरेंट्स जो है वो बच्चों को मोरल लेसन सिखाते हैं कि बाबू झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वही पेरेंट्स जब किसी से उनको नहीं मिलना होता है, बात नहीं करनी होती है, तो उसी बच्चे को माध्यम बनाते हैं और बोलते हैं कि बाबू जाकर बाहर बोल दो कि पापा घर में नहीं। और बच्चा इतना मासूम होता है कि बाहर जाकर बोल देता है कि पापा बोले हैं कि बोल दो घर में नहीं है। तो सोचिए कि बहुत बार जो है वो झूठ को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दिल की बात जुबां तक आ जाती, अब मामला वहां बिगड़ जाता। लेकिन शास्त्री बहुत ही चतुर था। उसने बोला कि सुबह तो तुम बोले थे कि आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। क्या तुम अपने सारे कामों से फ्री हो लिए तब तुम आए हो मुझसे मिलने के लिए? अगर शास्त्री ऐसा न किया होता तो श्याम कह रहा है कि हमारी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। ठीक वैसे ही जैसे अगर अनाज को रखा जाए धूप में सूखने के लिए, कि सूखेगा तब इसको पिसाया जाएगा और वो सूखने से पहले ही ब्लास्ट कर जाए, मतलब योजना पूरा होने से पहले ही बर्बाद हो जाना। इसके बाद श्याम जो भी बोल रहा था बिल्कुल सावधानी, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल आफ्टर दैट, वो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक बोल रहा था, क्योंकि दूध का जला छाछ भी जो है ना वो फूंक फूंक करके पीना शुरू कर देता है। अब शास्त्री का नौटंकी देखिए। शास्त्री टर्न टू रांगा के तरफ मुड़ा और बोला कि व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम फ्रॉम द टाउन, व्हाट आई डू फॉर हिम ही रेयरली विजिट टू मी। बोल रहा है कि हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का ये जुआ बेटा शहर से कब आया और मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूं। ये तो कभी कभार ही हम लोगों के यहां आता है। हम लोगों ने स्टोरी में, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि जब रांगा 6 महीने बाद इंग्लिश पढ़कर बेंगलोर से आया था तो उस दिन गांव में जन सैलाब उमड़ी हुई थी। इतनी भीड़ थी कि 2-4 हजार व्यक्तियों के दबकर मरने की संभावना थी कुचलकर, और उसी गांव के शास्त्री को पता नहीं होगा ऐसी बात नहीं थी। 100% उसको पता था, लेकिन वो जानबूझ करके एक्टिंग कर रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ भी जानता नहीं हूं। तब श्याम बोला कि टेक आउट योर पाराफर्नेलिया। पाराफर्नेलिया होता है उपकरण। जैसे अगर मैं टीचर हूं तो मेरे लिए मार्कर, व्हाइट बोर्ड, दैट इज माई पाराफर्नेलिया। आप अगर पढ़ रहे हैं वहां पर तो आपके लिए बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, दैट इज द पाराफर्नेलिया। किसान के लिए हल, बैल, कोड़ी, कुदाल, ये उसके लिए पाराफर्नेलिया है। दुकानदार के लिए जो है वो तराजू, बटखरा, वो उसका पाराफर्नेलिया हो जाएगा। आर्मी के लिए उसके जो विपन्स हैं दैट इज द पाराफर्नेलिया। तो ज्योतिष के लिए उसका जो पोथी पत्रा जिससे वो ज्योतिषी करता है दैट इज द पाराफर्नेलिया। श्याम बोला कि तुम अपना पाराफर्नेलिया, ज्योतिषी का सारा उपकरण निकाल लो। लगता है कि हमारा रंगप्पा किसी विचारों में खोया हुआ है। आज मैं तुम्हारे ज्योतिषी की परीक्षा लेने आया हूं। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज है जो रांगा को इतना परेशान किए हुए?
क्या परीक्षा लेना था? वैसे परीक्षार्थी की परीक्षा लेनी थी जिसको क्वेश्चन आंसर पहले से पता, पहले से ही श्याम ने सारा चीज बता रखा था। इसलिए श्याम कह रहा है कि देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस व्हेन आई स्पोक। जब मैं बोल रहा था तो मेरे आवाज में उत्तेजना झलक रही थी। नहीं, उत्तेजना नहीं, क्या बोल रहा है कि देयर वॉज ऑथोरिटी, अधिकार झलक रही थी। वो जान रहा था कि आंसर बिल्कुल जो है वो सही आने वाला है। अब देखिए, शास्त्री टुक 2 पीस ऑफ पेपर, सम कॉरीज एंड ए बुक ऑन पामीरा लीव्स। शास्त्री जो है कागज का 2 टुकड़ा उठाया, एक भोजपत्र पर लिखा हुआ बुक और कुछ कौड़ी, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं कौड़ी, और वहां से वो शुरू किया अपना जो है भविष्यवाणी निकाला और अपना ज्योतिषी की प्रशंसा शुरू किया कि अवर इज एन एंशिएंट साइंस आया। बोला कि भाई साहब, मेरा विज्ञान जो है वह अति प्राचीन विज्ञान है। कौन सी विज्ञान? ज्योतिषी विज्ञान। एंड देयर इज ए स्टोरी ऑफ इट, और इसकी अपनी एक अलग कहानी है। बट आई विल नॉट टेल यू दैट अ स्टोरी, लेकिन अभी मैं आपको एक कहानी नहीं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट ए हरि कथा, क्योंकि यह कोई हरि कथा नहीं है। हरि कथा मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा, विच अलाउड टू टेल यू अ स्टोरी विद इन ए स्टोरी, जो कहानी के अंदर भी कहानी बना देती। ईश्वर को क्या बोला जाता है? गॉड इज इनडिफिनिट एंड हिज स्टोरीज आर इनडिफिनिट। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत होते हैं और उनकी कहानियां अनंत होती, जो कहानी के अंदर भी कहानी बना देती। यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल यू सम अदर टाइम। बोला कि तुम बोर हो जाओगे, मैं बाद में कभी तुमको एक कहानी जो है वो बताऊंगा। अब हम लोग यहाँ के बाद से देखेंगे कि शास्त्री ने कैसे भविष्यवाणी की। शास्त्री की भविष्यवाणी कितनी सच होती है। क्या रांगा अपने विचारों पर अडिग रह पाएगा या नहीं? इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।